कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसका सीधा दोष उसामा साहब और गोलू सिंह पर जाएगा। आपने आवेदन में लिखा है। लेकिन आपको धमकी देने के पीछे क्या मकसद है? धमकी देने के पीछे अच्छा एक बात बताइए मुझे। अयूब खान का भी जिक्र आपने किया है। हाँ, अयूब खान के भी उसने कहा कि मैं उसको भी मारूंगा। मैंने जिक्र नहीं कहा, उसने कहा कि बोला कि मैं जितने भी मुसलमान लीडर या तो पीछे हो जाए, पिछलग्गू हो जाए, अगर नहीं तो मैं उनका हत्या कर दूंगा। सोशल मीडिया जिक्र होनी चाहिए। किसकी गुलामी की बात कर रहा है? कैसी गुलामी? कैसी गुलामी? जो लोग ऐसी गुलामी कर रहे हैं, जिनको हक बात कहने में डर लगता है। रईस खान पे गोली चली, रईस खान पे कौन सा गोली चला दे किसी परिवार पे, किसी पे? क्या मुसलमानों को चुनाव लड़ना गलत है? आप हमको बता दीजिए, मुसलमान चुनाव नहीं लड़े सिवान में, तो ये खुल के बोल सकता है उस परिवार की भाई आप सिवान में मुसलमान चुनाव मत लड़े, हम लोग छोड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे। किससे आपको खतरा है? किससे खतरा है? मैंने आवेदन में क्या कहा है? अभी आप क्या सुन रहे थे? आवेदन मैंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी अगर हत्या होती है उसका सीधा दोष उसामा पे और गोलू सिंह पर जाएगा। उसामा कौन है? एक ही नाम उसामा है, अभी 47 पे भी नाम आया था उसामा। इस परिचय का मोहताज नहीं ना है। उसामा हिना मैडम के लड़के उसामा। ये कभी भेंट मुलाकात कोई चीज़, मतलब उससे मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए सिवान में रहना है तो पिछलग्गू बन के रहिए, और नहीं तो सिवान छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको 3 दिन में हम तो आपकी हत्या हो जाएगी। मानोगे नहीं तो बाकी कोई नहीं रहेगा। रहना है तो पिछलग्गू बन के रहेगा। और अपनी वो कामयाबी गिना रहा था, जैसे लग रहा था बहुत बड़ा कि मैंने रईस खान को गोली चलवाया, उनको मारा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा उसको किया साहबुद्दीन साहब ने सब जब थे, और उसके बाद से इस तरीके का मेरे साथ मेरी हत्या कराने की योजना बन गई। मुझे बहुत ही दुख और बहुत ही बाबा सब लोग रहे, सब परिवार, हमारे परिवार के संरक्षण भी दिए, हमारे बाप दादा ने संरक्षण भी दिया साहबुद्दीन साहब को। उस परिवार के जो गुर्गे हैं, उस गुर्गे का इस तरीके का धमकी देना, और एक हमें साफ तौर पे चैलेंज करके बोलना कि भाई सब लोग रहे, सब परिवार, हमारे परिवार के संरक्षण भी दिए, हमारे बाप दादा ने संरक्षण भी दिया साहबुद्दीन साहब को। उस परिवार के जो गुर्गे हैं, उस गुर्गे का इस तरीके का धमकी देना, और एक हमें साफ तौर पे चैलेंज करके बोलना कि भाई आप सिवान छोड़ दीजिए। क्या आज़ादी नहीं है किसी को चुनाव लड़ने का? और हिंदू समाज में इतने सारे लोग लड़ रहे हैं तो उनमें कोई रोष नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, सब एक दूसरे को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान में कोई कड़ी में कोई आदमी जुटता है तो लोग उसके पीछे लग जाता है, बीजेपी के दलाल, बीजेपी ये सब हरवाने का। उसके बाद मेन उद्देश्य ये है कि हमारे पास फ़ोन आया 25 तारीख को, और मैं अपने घर बैठा था, फ़ोन आया और मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया जिसका नाम है गोलू सिंह, जो बिहार सरकार की तरफ से 2 लाख का इनामी है। और उसने बहुत ही भारी लफ्ज़े में सीधे मुझे मर्डर करने का, मार देने का धमकी दिया, और लगातार यही बात बोल रहा था। तो मैंने पूछा उसे, भाई मसला क्या है, क्या परेशानी? मैं तुमको तो जानता भी नहीं हूँ, और ना मैं तुमको किसी से कभी भेंट मुलाकात कोई चीज़, मतलब उससे मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए सिवान में रहना है तो पिछलग्गू बन के रहिए, और नहीं तो सिवान छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको 3 दिन में हम तो आपकी हत्या हो जाएगी। तुम्हारी तो भद्दी गालियाँ भी दिया, उल्टा सीधा बोल रहा था, लैंग्वेज रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। और उसने ये भी कहा कि सिवान में सिर्फ एक ही रहेगा मुसलमानों के नेता, बाकी कोई नहीं रहेगा। रहना है तो पिछलग्गू बन के रहेगा। और अपनी वो कामयाबी गिना रहा था, जैसे लग रहा था बहुत बड़ा कि मैंने रईस खान को गोली चलवाया, उनको मारा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा वो कहा कि आरिफ जमाल को भी हत्या मैं नहीं करवाया, आरिफ जमाल की हत्या भी मैं नहीं करवाया। तो ये सब चीज़ें लगातार ये दोहराती है कि भाई
एक समाज के लोगों पे गोली चलना, एक समाज के लोगों को रोकना, ये साफ दर्शाता है कि ये एक तनाशा की राजनीति हो रही है सीवान में। और मैं ये सोच रहा था कि जिस परिवार से मैं इतना दिनों से मैं रहा, इतना दिनों से किया, मैंने क्या क्या किया शहाबुद्दीन साहब ने सब जब थे, और उसके बाद से इस तरीके का मेरे साथ मेरी हत्या कराने की योजना बन गई। मुझे बहुत ही दुख और बहुत ही भयभीत होना का पड़ रहा है कि हमारे जैसे लोग का ये हाल है तो आम लोगों का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा। और इसी कारण से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया है कि जिस परिवार की वजह से मैं परिवार को 20 साल पहले से हमारे दादा बाबा सब लोग रहे, सब परिवार हमारे परिवार के संरक्षण भी दिए, हमारे बाप दादा ने संरक्षण भी दिया शहाबुद्दीन साहब को। उस परिवार के जो गुर्गे हैं, उस गुर्गे का इस तरीके का धमकी देना और एक हमें साफ तौर पे चैलेंज करके बोलना कि भाई आप सिवान छोड़ दीजिए, क्या आज़ादी नहीं है किसी को चुनाव लड़ने का। और हिंदू समाज में इतने सारे लोग लड़ रहे हैं तो उनमें कोई रोष नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं, सब एक दूसरे को बढ़ाने में लगे हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान में कोई कड़ी में कोई आदमी जुटता है तो लोग उसके पीछे लग जाता है, बीजेपी के दलाल, बीजेपी ये सब हरवाने का, उसके बाद उसको मरवाने का। तो ये सिलसिला आज से नहीं है, ये 15 साल 20 साल पहले से है। जब कमरुल हक चुनाव लड़े थे उनका भी अपहरण हुआ था, आपने देखा होगा। सिवान में बहुत विद्रोह हुआ था, अपहरण हुआ, उनके पैर में गोली भी मारी गई। फिर उसके बाद रईस खान लड़े, रईस खान की भी क्या गुनाह थी, MLC का चुनाव लड़े, 2 नंबर पे थे वो। उनके बाद भी उनके 47 से गोली चली, एक आदमी का मृत्यु भी हुआ। फिर दूसरा हुआ कि आरिफ जमाल पे एक चौमी, एक शरीफ आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं, उसकी भी हत्या हुई है। फिर अचानक से हमको धमकी देना और फिर हमको डायरेक्टली जान से मारना, सिवान छोड़ने की धमकी देना। तो ये सारे चीज़ जो हो रही है एक ही तरफ से हो रही है, एक ही लोग कर रहा है। और मैं सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए मैं इस इश्यू करता हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए। जिस तरीके से लोगों ने ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि सिवान किस ओर जा रहा है, सिवान गुलामी की तरफ जा रहा है, सिवान मजबूत नहीं मजबूर की तरफ जा रहा है। और ये सरासल एक ही चीज़ में कराया, तब से ये प्रोग्राम कराया जब मैंने सम्मान समारोह कराया, उसके बाद से ये फिज़ा बदल गई। लोगों के आंखों में मैं गड़ने लगा और लोग मुझे जो यहाँ के नेता बनते हैं, मुसलमान के रहनुमा बनते हैं, उन्होंने उस प्रोग्राम को भी फ्लप करने के लिए चारों बगल फ़ोन करके लोगों को मना भी किया। फिर भी लेकिन अचानक से मैं फ़ोन आया, फिर हमको मैं उसको जानता नहीं हूँ, उसको क्या पड़ी है कि हमको ध्रुव सिंह आखिर कौन है ये? गोलू सिंह ये एक अपराधी है और ये गुर्ग है, शार्प शूटर है। और किसके लिए काम करता है? अपराधी तो है। हाँ। ये काम किसके लिए करता है? ये सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और मैंने आवेदन में लिख के दिया भी है कि हम अगर ये हत्या, FIR दर्ज हो गया है जी FIR हो चुकी है। FIR का आवेदन मैंने माननीय थाना प्रभारी साहब को दिया है। उस FIR में साफ तौर पे भी लिख भी दिया मैंने कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसका सीधा दोष उसामा साहब और गोलू सिंह पर जाएगा। अपने आवेदन में लिखा है? जी लिखा है मैंने ये बात। अब भाई अपनी जान की सुरक्षा लगाऊंगा। अगर मैं सब पूरे सिवान के लोग जानते हैं, उतने बड़े हस्ती रईस खान पे 47 चलता हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। लेकिन आपको धमकी देने के पीछे क्या मकसद? धमकी देने के पीछे, अच्छा एक बात बताइए मुझे। अयूब खान का भी जिक्र आपने किया है। हाँ, अयूब खान के भी, उसने कहा कि मैं उसको भी मारूंगा। मैंने जिक्र नहीं कहा, उसने कहा कि बोला कि मैं जितने भी मुसलमान लीडर या तो पीछे हो जाए, पिछलग्गू हो जाए, अगर नहीं तो मैं उनका हत्या कर दूंगा। सोशल मीडिया जब आप मैसेज दे रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपसी ये लड़ाने की एक देखिए ये सब, देखिए जो लोग इस तरीके की उनके अंदर जो गुलामी भरी हुई है, उनके अंदर वो मानसिकता नहीं, इंसानियत ही नहीं है, अल्लाह से उनको डर ही नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसका हमको फिक्र नहीं है। मेरी अपनी जान माल की फिक्र होनी चाहिए। किसकी गुलामी की बात कर रहे हैं? कैसी गुलामी? कैसी गुलामी? जो लोग ऐसी गुलामी कर रहे हैं, जिनको हक बात कहने में डर लगता है। रईस खान पे गोली चली, रईस खान पे कौन सा गोली चला दे किसी परिवार पे, किसी पे? क्या मुसलमानों को चुनाव लड़ना गलत है?
आप हमको बता दीजिए मुसलमान चुनाव नहीं लड़े सीवान में, तो ये खुल के बोल सकता है उस परिवार की भाई आप सीवान में मुसलमान चुनाव मत लड़े, हम लोग छोड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे। किससे आपको खतरा है? किससे खतरा है? मैंने आवेदन में क्या कहा है? अभी आप क्या सुन रहे थे? आवेदन मैंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी अगर हत्या होती है उसका सीधा दोष उसामा पे और गोलू सिंह पर जाएगा। उसामा कौन है? एक ही नाम उसामा है, अभी 47 पे भी नाम आया था उसामा। इस परिचय का मोहताज नहीं ना है। उसामा हिना मैडम के लड़के उसामा। ये उसामा के नाम आप दे रहे हैं, लेकिन आप एक समय था कि आप मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूर्व जो सांसद थे एकदम सबसे करीबी रहे, फिर उसामा पे नाम दे रहे। आखिर एक पारिवारिक रिश्ता था आपका उनसे। ये आप बहुत, ये तो हमें भी दुख है। इस परिवार को मैंने सम्मान दिया, उस परिवार से जुड़े हमारे बाप दादा जुड़े थे, उस परिवार से मैंने क्या क्या नहीं किया। उनके परिवार की वजह से सीबीआई केस लगी, मेरे घर टूटे, मेरे घर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। जब STF SIT की छापा हुई, मैं इधर से उतार रहा था, मेरी हाथ टूट गई। उसके बाद मैं तो यही तो शब्द हूँ कि ये सब करने के बावजूद, और मैंने सम्मान समय कराया, मैं आंख में चुभने लगा। अब उनके जहन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा, जब आपको धमकी मिली इस बात को लेकर के कभी आपने हिना मैडम से संपर्क किया है? मैं क्यों करूंगा किसी संपर्क? मैं क्यों करूंगा? कि भाई ऐसा मैं क्यों करूंगा? मैं सावरीन साहब थोड़ी है कि मैं उनसे संपर्क करके बोलूंगा। उन्होंने सही फैसला करते थे। ऐसा सावरीन साहब के रीजन में नहीं देखने को मिलता था। लेकिन ये जो हत्याओं का साजिश, आरिफ जमाल की क्या दोस्त थी? आरिफ जमाल का तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, किसी को कुछ खुला